अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और अभी जो है हम जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर में जो है मार्कर्स पढ़े थे, और अभी जो है हम देखेंगे कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है कि पोलाइटनेस की हम बात करने जा रहे हैं कि जो पोलाइटनेस जो होती है वो उसका प्रैग्मेटिक्स में क्या रोल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलाइटनेस होती क्या है। अगर आप देखें तो जो प्रैग्मेटिक्स है उसमें जो पोलाइटनेस है वो बेसिकली रेफर करती है टू द वे पीपल यूज लैंग्वेज टू शो रिस्पेक्ट, कि वो किस तरह से किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स, किस तरह से वो अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहे हैं, और वो किस तरह से अवॉइड करते हैं दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करने से। ठीक है, तो बेसिकली जो पोलाइटनेस है ये एक तरीका है या मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ वेज हैं जो लोग जो हैं वो यूज करते हैं। क्या किस में? जब वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, और उनका मकसद क्या होता है? रिस्पेक्ट देना, गुड रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, और इसी तरह लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करने से अवॉइड करना। और लेकिन इट इज नॉट ओनली अबाउट यूजिंग पोलाइट वर्ड्स सच एज प्लीज और थैंक यू। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप प्लीज का वर्ड यूज कर रहे हैं, थैंक यू का वर्ड यूज कर रहे हैं, इस तरह के पोलाइट वर्डिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये इससे बढ़कर है। इससे बढ़कर ये है कि आप क्या मुनासिब टोन यूज कर रहे हैं, मुनासिब एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हैं, मुनासिब स्पीकिंग स्टाइल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, और क्या जो टोन है, एक्सप्रेशंस हैं और जो स्पीकिंग स्टाइल हैं, ये तीनों चीजें जो हैं क्या वो उस वक्त की सोशल सिचुएशन के मुताबिक हैं? जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, याद है? हमने 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़े थे, और वो बेसिकली सिचुएशन ही है, वो सरकमस्टांसिस ही हैं। तो हम अपनी सरकमस्टांसिस को देखते हैं, हम अपनी सोशल सिचुएशन को देखते हैं, और उसके मुताबिक अगर हम मुनासिब मोस्ट अप्रोप्रिएट टोन, एक्सप्रेशंस और स्पीकिंग स्टाइल यूज कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? इसको हम पोलाइटनेस कहते हैं प्रैग्मेटिक्स में। और हम देखते हैं कि जो रोजमर्रा की कम्युनिकेशन है, रोजमर्रा की जो बातचीत है, उसमें लोग जो हैं वो बहुत ही केयरफुली बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इंसल्ट फील ना करें, वो एम्बैरेसमेंट फील ना करें, या वो प्रेशर फील ना करें। ठीक है, सो प्रैग्मेटिक्स जो है वो स्टडी करती है कि हाउ दिस पोलाइटनेस वर्क्स इन रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन, कि ये जो यूज ऑफ या चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट टोन, एक्सप्रेशंस और स्पीकिंग स्टाइल है, उनको प्रैग्मेटिक्स स्टडी करती है कि ये जो पोलाइटनेस है, ये जो चॉइस है, ये रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में कैसे वर्क करती है। ठीक है, और आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पोलाइटनेस जो है वो बेसिकली क्या है कि स्पीकिंग इन अ रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली वे सो कम्युनिकेशन रिमेन स्मूथ एंड कंफर्टेबल। पोलाइटनेस का मकसद ये है कि आपने अपनी बातचीत को कंफर्टेबल बनाना है, आपने अपनी बातचीत को स्मूथ बनाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। ठीक है, और वो जो और उसके अंदर जो है बेसिकली हम करते कैसे हैं? हम रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली वे जो है यूज करना, वो क्या है? वो पोलाइटनेस है, ताकि हम दूसरों को कंफर्टेबल कर सकें। सो आप हम अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो आप देखते हैं कि ह्यूमन कम्युनिकेशन जो होती है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना नहीं है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने नहीं है। ठीक है,
बल्कि कम्युनिकेशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद है, और वो ये है कि आप किस तरह से सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं। आप देखें, जब लोग बात करते हैं तो बात करते वक्त वो मुख्तलिफ चीज़ों को कंसिडर करते हैं। नंबर वन, एज को कंसिडर करते हैं, जिससे बात की जा रही है उसकी उम्र क्या है। स्टेटस को कंसिडर करते हैं, उसका सोशल, पॉलिटिकल और कोई भी स्टेटस है वो क्या है। रिलेशनशिप, आपका रिलेशन क्या है उससे, कल्चर, फिर सिचुएशन, फिर इमोशंस ऑफ अदर्स। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो हमने, जब मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट डिटेल से क्लास में पढ़ाया था, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कवर की थी। और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए कि लैंग्वेज चेंजेस जो हैं दे डिपेंड ऑन हु वी आर स्पीकिंग टू। अगर मैं अपने छोटे किसी दोस्त से, अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी और अंदाज से बात करूंगा। अगर मैं अपने टीचर से बात कर रहा हूँ तो मैं किसी और अंदाज से बात करूंगा। अगर मैं किसी अगर मैं अपने वालिद से बात कर रहा हूँ तो मैं किसी और अंदाज से बात करूंगा। ठीक है। जैसे आप देखो, अगर एग्जाम्पल में देखें तो वी स्पीक फ्रेंडली टू अ टीचर देन टू अ क्लोज फ्रेंड। इसी तरह, सॉरी, वी स्पीक डिफरेंटली। मैंने आपको बताया था कि मैं टीचर को नहीं कह सकता कि मुझे 100 रुपये देना, या मैं अपने वालिद को नहीं कह सकता और मुझे भाई मुझे 100 रुपये दे। लेकिन मैं अपने फ्रेंड को कह सकता हूँ यार जल्दी से 100 रुपये तो दे मुझे। ठीक है। जब हम स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करते हैं। मिस जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर है, हम यूज करते हैं फॉर स्ट्रेंजर्स, वुड यू माइंड। जैसे अगर मैंने किसी स्ट्रेंजर से उसका नाम पूछना है तो मैं ये नहीं कहूँगा टेल मी योर नेम, बल्कि मैं कहूँगा वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम प्लीज। ये लाजमी लिखिएगा, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, वुड यू माइंड गिविंग मी योर फोन नंबर। तो ये पोलाइटेस्ट वे होता है बात करने का, और हम ये किससे बात करते हैं, स्ट्रेंजर से। अगर मैं यही स्ट्रक्चर अपने किसी दोस्त से यूज कर रहा हूं तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा कि भाई आज जो है भाईजान का जो है ना मिजाज जो है वो अजीब हुआ हुआ है। इसी तरह हम क्रिटिसिज्म को सॉफ्ट करते हैं, और हम डायरेक्ट ब्लंट रिमार्क्स नहीं कह देते। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर एक बच्चा है, उसकी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, गंदी है, तो आप बेहतर है उसको कहेंगे यार तुम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, बजाय इसके कि तुम आप कहें कि तुम्हारी राइटिंग तो बहुत गंदी है। तो इस तरह जो है, आप देखें कि हम बेसिकली पोलाइटनेस क्या करती है, हमें हेल्प करती है टेंशन को रिड्यूस करने में, और ये कम्युनिकेशन में हार्मनी लाती है। ठीक है। अब आप आगे देखें तो की कॉन्सेप्ट्स हैं। की कॉन्सेप्ट्स में देखें तो, की आइडियाज में देखें तो सबसे पहले जो है हमारे पास फेस है। तो फेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आइडियाज में से एक है पोलाइटनेस थियरी के। और इसका ये जो टर्म फेस है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन का पब्लिक सेल्फ इमेज क्या है, पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है, उसका इमेज कैसा है। ये बंदा गुस्से वाला है, ये बंदा बहुत ही पोलाइट है, ये बंदा जो है बहुत ही सच्चा इंसान है, नेक इंसान है। ठीक है। तो सेल्फ इमेज, इसी तरह उसकी डिग्निटी और उसकी सोशल रिस्पेक्ट जो होती है। ठीक है। किसी भी इंसान की पब्लिक सेल्फ सेल्फ इमेज, उसकी डिग्निटी और उसका जो सोशल रिस्पेक्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पे फेस कहते हैं। यहाँ पर फिजिकल यानी कि लिटरल मीनिंग नहीं है यहाँ पे, फेस चेहरा नहीं है। ठीक है। सो हर शख्स जो है, एवरी पर्सन वांट्स कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए। ही वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। ही वांट्स टू फील इम्पोर्टेंट। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसको आज़ादी दी जाए। सो एवरी पर्सन वांट्स टू हैव फ्रीडम। और हर शख्स चाहता है कि उसकी एम्बैरेसमेंट ना हो। तो
ये हर शख्स की ख्वाहिश होती है, ही वॉन्ट्स टू अवॉइड एम्बेरसमेंट। सो जो पोलाइटनेस थियरी है वो ये कहती है कि फेस की दो काइंड्स होती हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव फेस होता है और एक नेगेटिव फेस होता है, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। सो पॉजिटिव फेस क्या होता है, वो बेसिकली इट इज अ पर्सन्स डिजायर टू बी लाइक्ड, टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी अप्रूव्ड एंड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स। लोग जो हैं वो खुशी महसूस करते हैं, दे फील हैप्पी व्हेन अदर्स प्रेज देम, जब दूसरे लोग जो हैं उनकी तारीफ करते हैं, या उनके साथ अग्री करते हैं, या उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, या फ्रेंडशिप शो करते हैं। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें लगता है कि जी जब स्पीकर्स जो हैं वो पॉजिटिव पोलाइटनेस यूज करते हैं तो दे ट्राई टू मेक द लिसनर फील वैल्यूड एंड इमोशनली कनेक्टेड, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल आप देखें, यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब। इसका क्या मतलब है कि आप उसको बता रहे हैं कि यार यू आर अ वैल्यूड पर्सन, यू हैव डन अ वैल्यूड वर्क, और इमोशनल कनेक्टिविटी इससे पैदा होती है। यू आर रियली टैलेंटेड, या वी आर प्राउड ऑफ यू, ठीक है। सो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो फ्रेंडलीनेस को इंक्रीज करती हैं और रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती हैं, पावरफुल बनाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेगेटिव फेस। जो नेगेटिव फेस होता है, it is a person's desire to have freedom and not be forced or disturbed। कि एक शख्स ये चाहता है कि उसकी फ्रीडम को जो है वो मुकम्मल फ्रीडम चाहता है, और वो नहीं चाहता कि उसको फोर्स किया जाए या उसको डिस्टर्ब किया जाए। इसका क्या मतलब है, पीपल अगर आप देखें जनरली दे डोंट लाइक, वो प्रेशर को लाइक नहीं करते, वो कमांड्स को लाइक नहीं करते, वो इंटरप्शंस को लाइक नहीं करते, और ये इस चीज को लाइक नहीं करते कि कोई चीज जो है वो उनके ऊपर जो है वो इम्पोज की जाए, उन पे कोई चीज फोर्सफुली जो है उन पे उनको कहा जाए कि ये काम किया जाए। सो यहां पर जो है ये क्या है, ये बेसिकली जो है नेगेटिव पोलाइटनेस है। और नेगेटिव पोलाइटनेस रिस्पेक्ट्स द लिसनर्स इंडिपेंडेंस। द स्पीकर ट्राइज टू साउंड लेस डिमांडिंग एंड मोर केयरफुल। के स्पीकर आपको ये नहीं कहेगा हाँ भाई ये काम करो, या मुझे ये नोट्स बना के दो फौरन से। स्पीकर कहेगा ओके बेटा, आप लोग जो हैं आसान इसको गौर से सुने, और उसके बाद जो है आराम से नोट्स बनाएं, ठीक है। और आपको जल्दी की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको आसानी हो आप ये काम कर सकते हैं, इस तरह की बात, ठीक है। एक बच्चा कहता है अच्छा जी मेरे सर में दर्द है, मैं कहता हूँ अच्छा बेटा आप जो हैं अभी ठीक है ना करें, जब आपका सर दर्द ठीक हो जाए तो फिर आप काम कर लेना। तो इसका क्या मतलब है, मैं केयर को शो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव पोलाइटनेस कहलाएगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज नजर आ रहा होगा, ठीक है। कि नेगेटिव पोलाइटनेस का ये मतलब है कि जब आप लिसनर की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आप देख लें, आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट मे आई आस्क यू समथिंग, या कुड यू पॉसिबली हेल्प मी। ये नहीं मैं कह रहा हेल्प मी, बल्कि मैं क्या कह रहा हूँ, कुड यू पॉसिबली हेल्प मी, क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप मेरी मदद करें। इफ यू डोंट माइंड कुड यू क्लोज द डोर, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपका नेगेटिव फेस है। यानी कि आप फ्रीडम चाह रहे हैं, आपको बॉदर ना किया जा रहा हो, आपको प्रेशराइज ना किया जा रहा हो। तो जब स्पीकर जो है वो इस तरह के सेंटेंसेस यूज करेगा जहां पे आपकी फ्रीडम को वो प्रॉब्लम में नहीं ला रहा, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फेस, और इसको नेगेटिव पोलाइटनेस कहते हैं।
आगे चलते हैं जी। अब आपको नेक्स्ट जो पॉइंट नजर आ रहा है वो है पोलाइटनेस स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ड्रैग कर लूं। अब आप आगे देखें, हमें जो है पोलाइटनेस की स्ट्रैटेजीज अब नजर आती हैं कि हम कैसे पोलाइटनेस को लाते हैं। ये बेसिकली मेथड्स हैं जो स्पीकर्स यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर ओन फेस एंड द लिसनर्स फेस। ठीक है, हमने दोनों फेसेस जो हैं वो ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। फेस का क्या मतलब है, अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। These strategies basically help maintain smooth communication and avoid conflict. अब पॉजिटिव पोलाइटनेस स्ट्रैटेजी क्या है? जो पॉजिटिव पोलाइटनेस है वो क्लोजनेस क्रिएट करती है, वो फ्रेंडशिप को क्रिएट करती है, वो सॉलिडेरिटी को क्रिएट करती है। स्पीकर जो है यहाँ पे क्या करता है? ही शोज वार्मथ, ही शोज एप्रिसिएशन, ही शोज इंटरेस्ट इन द लिसनर। लिसनर को टाइम देता है, उसको केयरफुल तरीके से सुनता है। जैसे मिसाल के तौर पर, यू ऑलवेज एक्सप्लेन थिंग्स सो वेल, या लेट्स डू दिस टुगेदर। या एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, इट इज ग्रेट वर्किंग विद यू। सो these expressions basically make the listener feel respected and included. अब नेगेटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजी क्या होती है कि नेगेटिव पोलाइटनेस में इट अवॉइड्स फोर्सिंग और प्रेशरिंग द लिसनर, कि आपने उसको प्रेशराइज नहीं करना। ठीक है, उसको फोर्स नहीं करना। तो स्पीकर क्या करता है? वो इनडायरेक्ट और सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करता है रिस्पेक्ट को शो करने के लिए। अगर आप एग्जांपल्स देखें तो जैसे, कुड यू हेल्प मी फॉर अ मिनट, वुड इट बी पॉसिबल टू मीट टुमारो। ठीक है, और इसी तरह, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। तो ये क्या है? ये नेगेटिव पोलाइटनेस की स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेस दिखा रहे हैं कि आप फोर्स नहीं कर रहे किसको। नेगेटिव का मतलब उस सेंस में नहीं लेना जिस सेंस में हम यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है, सो इन एक्सप्रेशन से क्या होता है? देखो, ये एक्सप्रेशंस, ये जो तीन मैंने एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं, जो बोली हैं, आप देखें कि उसमें नजर आ रहा है कि फोर्स ऑफ जो रिक्वेस्ट है उसको हमने रिड्यूस किया है। ठीक है, पावरफुल नहीं है। राइट, अच्छा जी। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमें नजर आता है एक और पॉइंट, इनडायरेक्टनेस, नंबर 3 पे। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से कि वो डायरेक्ट वे में ना हो, उसको हम लेस डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? ताकि हम नजर आए कि हम पोलाइट हैं। ठीक है, हम फोर्सफुल नहीं है। सो लोग जो है वो जरूरी यूजुअली क्या करते हैं? वो डायरेक्ट कमांड्स को अवॉइड करते हैं, इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि वो समझते हैं कि अगर हम वो डायरेक्ट कमांड करेंगे तो हो सकता है उनको दूसरा सुनने वाला समझे कि वो रूड है या वो अग्रेसिव हैं। ठीक है, अग्रेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट लैंग्वेज जो है वो लिसनर को फ्रीडम देती है। इनडायरेक्ट लैंग्वेज लिसनर को चॉइस देती है। इनडायरेक्ट लैंग्वेज कम्युनिकेशन को सॉफ्ट करती है। इनडायरेक्ट लैंग्वेज लिसनर्स फेस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, डायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ओपन द विंडो। और इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, या इनडायरेक्ट पोलाइटनेस क्या होगी? कुड यू ओपन द विंडो।
दूसरी एग्जाम्पल देखें, गिव मी योर नोट्स, और इनडायरेक्ट या पोलाइट सेंटेंस क्या होगा, मे आई बोरो योर नोट्स। तीसरा है कम हियर, डायरेक्ट सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको मैं पोलाइट या इनडायरेक्ट बनाना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, वुड यू माइंड कमिंग हियर। ठीक है, और क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन की शक्ल में आ गए। सो जो इनडायरेक्ट फॉर्म्स होती हैं वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लिसनर होता है उस पे प्रेशर नहीं डालती, उस पे फोर्स, उसको फोर्स नहीं कर रही होती। अब आगे हम चलते हैं, तो हम देखेंगे कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ पोलाइटनेस क्या होती है, कुछ बातें देखते हैं। उसमें आप देखें कि जी पोलाइटनेस जो होती है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है, को 5-6 वजूहात हैं। नंबर 1, इट मेंटेन्स सोशल हार्मनी। ठीक है, लड़ाई झगड़े से बचाती है आपको। प्रिवेंट्स आर्ग्यूमेंट्स। नंबर 3, इट बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप्स। नंबर 4, इट शोज रिस्पेक्ट। नंबर 5, इट improves communication. एंड नंबर 6, इट क्रिएट्स cooperation इन सोसाइटी। तो ये 6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या है पोलाइटनेस की। सो विदाउट पोलाइटनेस आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो रूड हो सकती है, वो हार्श हो सकती है, वो अनकंफर्टेबल हो सकती है। इसी तरह हम कल्चरल एस्पेक्ट देखते हैं पोलाइटनेस के। ठीक है, पोलाइटनेस जो है वो कल्चर टू कल्चर डिफर करती है पूरी दुनिया में। जो आपके स्टैंडर्ड्स होंगे ना पोलाइटनेस के, वो एक जैसे नहीं हो सकते, वो कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होते हैं। इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ। आप देखें, यूजुअली पंजाबी में हम तू का वर्ड या तुसी का वर्ड जो है अ, उससे यूज करते हैं जिससे हमें बहुत ही प्यार हो, जिसके हम बड़े ही करीब हों। ठीक है, लेकिन आप कराची चले जाएं और वहां पर अगर आप तू करके बोलेंगे तो वो कहेंगे यार ये तो इंतहाई बदतमीज है। ठीक है, क्योंकि वहां के कल्चर में तू बदतमीजी के तौर पे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको वर्ड बताया था साईं का वर्ड। ये साईं का वर्ड जो है सिंध में, साउथ पंजाब में इज्जत के लिए यूज होता है। सेंट्रल पंजाब में हम चल्ले को, पागल को, सीधे साधे लोग को, अल्लाह लोग बंदे को साईं कहते हैं। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि जो हम हमारे कल्चर में एक चीज पोलाइट कंसिडर की जा रही है, जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे के कल्चर में ये बात पोलाइट होगी। मिसाल के तौर पर कुछ कल्चर्स हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच को प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ कल्चर्स हैं जो डायरेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। अगर उनका बच्चा उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा तो वो समझते हैं कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अगर बच्चा बाप की आंखों में आंखें डाल के देख के बात कर रहा है तो उसको बदतमीजी कंसीडर किया जाता है। तो ये कल्चर से कल्चर का फर्क होता है। ठीक है, जैसे आप देखो हमारी जो एशियन सोसाइटीज हैं जहाँ पे हम पाकिस्तानी हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं कि फॉर रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ठीक है, और इट रिक्वायर्स वेरी पोलाइट लैंग्वेज। सो पोलाइटनेस जो है वो सोशल और कल्चरल नॉर्म्स पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको अमेरिका की एक एग्जांपल दी है, अमेरिका और पाकिस्तान की समझ लें। ठीक है, तो पोलाइटनेस के डिफरेंट तरीके होते हैं, राइट। सो अब हम इसको थोड़ा सा क्रिटिकली अगर देख लें तो हमें नजर आता है कि जो पोलाइटनेस थ्योरी होती है वो शो करती है कि लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी और ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। लोग जो हैं वो केयरफुली चूज करते हैं वर्ड्स को ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें अपनी डिग्निटी को और वो मेंटेन रख सकें अपने रिलेशनशिप्स को। इसलिए लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है केयरफुल होना चाहिए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि पोलाइटनेस थ्योरी जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए कि पोलाइटनेस जो है वो कल्चर्स और सिचुएशंस में चेंज होती है, सेम नहीं रहती है।
सेम एक्सप्रेशन जो है वो एक जगह पे पोलाइट लगेगा और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो रूड लगेगा। जैसे मैंने आपको पंजाबी और उर्दू का बताया कि हमारे पंजाबी कल्चर में हम तू जो है, जिसे हमें बहुत ही प्यार हो, हम उसको तू करके बात करते हैं। लेकिन अगर आप कराची चले जाओगे और उर्दू स्पीकिंग कोई बात करोगे, अगर आप उसे तू करके बोलोगे तो वो कहेगा ये तो मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है। ठीक है। तो क्रिटिसिज्म के बावजूद पोलाइटनेस जो है रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन प्रैग्मेटिक्स। क्रिटिसिज्म है, क्योंकि याद रखें कोई भी थियरी होती है, कोई भी नजरिया होता है, वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। उस पे हमेशा कोई ना कोई, उसमें कोई लूप होल रह जाएगा या उसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन मार्क रह ही जाता है। तो परफेक्ट थियरी तो शायद कोई भी ना हो। ठीक है। 100% लोग किसी भी थियरी से, किसी भी नजरिए से, किसी भी बात से अग्री नहीं करते। ठीक है। उनके पास अपनी लॉजिक्स होती हैं। ठीक है। अपनी रीजनिंग होती है। तो इसलिए हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये ऐसा होना नॉर्मल है। सो पोलाइटनेस जो है प्रैग्मेटिक्स के में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट एक्सप्लेन्स हाउ कम्युनिकेशन वर्क सक्सेसफुली इन सोशल लाइफ। सो लेट मी कंक्लूड इन 2 or 3 sentences. सो पोलाइटनेस को अगर देखा जाए तो इन प्रैग्मेटिक्स इट रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज टू मेंटेन रिस्पेक्ट, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रिजर्व सोशल रिलेशनशिप्स थ्रू कॉन्सेप्ट सच एज फेस, politeness strategies, and indirectness. Speakers communicate in ways that protect feelings and promote harmony. So, politeness is essential for effective communication because it helps people interact respectfully in different social and cultural situations. So, I hope कि आपको ये मैंने बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है और आई होप कि आपको समझ आएगी। आराम से सुकून से सुने और इसके नोट्स बनाएं और होपफुली जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उनको आप तक जो है आपको समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।